Assalamu alaikum, dear students, class 6th subject English. Topic: a house, a home. The topic is taken from the poem section of your textbook, poem number 3, at page number 85, and written by Lauren M. Holly. In this poem, a house, a home, the poet wants to make difference between a house and a home. जो ये पोएम हाउस ए होम है प्यारे बच्चों, इसमें जो पोएट है, ये नज़म लिखने वाला लॉरेन एम हॉली, वो फर्क निकालना चाहता है हाउस में और होम में। पहले इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम ही डिस्क्राइब्स अबाउट द हाउस। फर्स्ट स्टेंजा में यानी पोएम के पहले हिस्से में वो हाउस को बयान करते हैं और दूसरे हिस्से में वो फिर होम को बयान करते हैं। इन द सेकंड स्टेंजा he explains, he describes about the home, a house. हाउस हम प्यारे बच्चों मकान को बोलते हैं, हाउस मकान को। ए होम, होम बोलते हैं घर को। अब देखना यह है कि हाउस और होम में क्या फर्क है, पोएट ने क्या फर्क। हम मॉडल रीडिंग करेंगे पहले। व्हाट इज ए हाउस? इट इज ब्रिक्स एंड स्टोन एंड वुड दैट इज हार्ड, सम विंडो glass and perhaps a yard. Its eaves and chimneys and floor and tile floors and stucco and roof and lot of doors. ये जो पोएट है ये हाउस को कुछ ऐसे बयान करता है, बोलता है कि इसकी ब्रिक्स 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 हो गई ईंट, यानी जो मकान है ये ईंटों का बना हुआ होता है। ईंट ब्रिक हो गई ईंट, यानी मकान जो है ये ईंटों का बना हुआ होता है। एंड स्टोन, स्टोन हो गई पत्थर, और पत्थर का बना हुआ होता है, पत्थरों का बना हुआ होता है। तो उसके बाद एंड वुड दैट इज हार्ड, और लकड़ी वुड, वुड हो गई लकड़ी, दैट इज हार्ड, ये सब हार्ड होते हैं। ब्रिक स्टोन और वुड, यानी मकान जो है ये ब्रिक स्टोन और वुड का बना हुआ होता है, वो जो बहुत ही सख्त होते हैं, जो बहुत ही सख्त होते हैं। एंड परहैप्स ए यार्ड, और इसको एक सहन भी होता है साथ में, सहन आंगन, सहन यार्ड हो गया सहन, आंगन, इसको आंगन भी होता है। इट इज ईव्स एंड चमनीज, इसको ईव्स भी होते हैं और चमनीज भी होते हैं, यानी ईव्स हो गए छत का आगे को निकाला हुआ निचला किनारा, जो छत से आगे निचला हुआ किनारा निकालते हैं आगे, उसी को बोलते हैं ईव्स। ईव्स निचला किनारा छत का, छत का। तो चमनीज, चमनीज हो गई आतिशदान, आतिशदान। डियर स्टूडेंट्स, जो हाउस है, अब आपको समझ आया होगा कि जो हाउस है ये ब्रिक स्टोन वुड जो बहुत ही हार्ड होते हैं उनका बना हुआ होता है, और इसको एक आंगन भी होता है साथ में, इसकी ईव्स होते हैं, इसकी चमनीज होती है, आतिशदान होते हैं इसके, और जो इसके साथ और होते हैं वो फ्लोर्स होते हैं, टाइल फ्लोर्स, इसका जो फर्श होता है वहाँ पे टाइल लगा हुआ होता है। एंड स्टेको एंड रूफ, और इसको पलस्तर किया होता है, इसके वालों पे दीवारों पे पलस्तर किया होता है, पेंट किया होता है, इसके छत पे भी पलस्तर किया होता है, पेंट किया होता है। एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और इसको बहुत सारे दरवाजे होते हैं। इसके बाद जो ये पोएट है फिर ये होम को बयान करता है। होम को ये कुछ इस तरह बयान करता है, व्हाट इज ए होम? इट इज लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स, इट इज ब्रदर्स
and sisters and fathers and mothers. It is unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you are always caring. होम को बोलता है ये प्यारे बच्चों, होम में it is loving and family. It is loving and family. Family. हमको बोलता है घर वो होता है जहां पे प्यार व मोहब्बत होता है. लव, प्यार व मोहब्बत. प्यारे बच्चों, घर वो तो है जहां पे प्यार व मोहब्बत होता है. प्यार मोहब्बत तब भी होता है जब इस घर में, इस मकान में फैमिली मेंबर्स होते हैं. मदर होती है, फादर होता है, सिस्टर्स होते हैं, ब्रदर्स होते हैं. वो आपस में एक दूसरे से प्यार से पेश आते हैं, आपस में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, केयरिंग करते हैं. तो वो अनसेल्फिश होते हैं, किसी लालच से नहीं करते हैं वो आपस में प्यार. जो खुद गर्ज नहीं होते, अनसेल्फिश जो खुद गर्ज नहीं होते हैं, नहीं होते हैं. अनसेल्फिश हो गया वो जो खुद गर्ज नहीं होते हैं. तो प्यारे बच्चों, ए होम जो है ये किस से बना है? ये लव से बना है, प्यार मोहब्बत से बना हुआ होता है. इसमें फैमिली मेंबर्स होते हैं, इसमें फादर होता है, इसमें मदर्स होता है, इसमें चिल्ड्रन, सिस्टर्स, ब्रदर्स होते हैं. आपस में ये प्यार से एक दूसरे के साथ पेश आते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और एक दूसरे के साथ दुख सुख शेयर करते हैं. तो इसी को बोलते हम, ये जो घर है ये मकान के अलग है. ये मकान जैसा नहीं है, ये हाउस जैसा नहीं है. हाउस सिर्फ ईंटों का बना हुआ होता है और स्टोन वुड का बना हुआ होता है, लेकिन घर अलग होता है. घर में जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो उनके प्यार से बना हुआ होता है. उनके प्यार पे वो दारोमदार रखता है. उनको एक दूसरे के साथ जो उठना बैठना है, अच्छी तरह प्यार व मोहब्बत से एक दूसरे के साथ एक दूसरे का ख्याल रखना, उसी पे वो दारोमदार रखता है, उसी का वो बना हुआ होता है. तो आपको समझ आया होगा बच्चों कि जो ये पोएट है इसने हाउस में और होम में डिफरेंस निकाली. इसने बोला कि जो हाउस है ये ईंटों का बना हुआ होता है, ये स्टोन वुड यानी लकड़ी का बना हुआ होता है जो बहुत ही हार्ड होती है, सख्त होती है. और यार्ड यानी सहन आंगन का बना हुआ होता है. इज निचला निचला किनारा, निचला किनारा, छत का निचला किनारा. चमनीज, चमनी का आतिशदान का बना हुआ था. इसके जो वाल्स होते हैं उन पे पलस्तर किया होता है. इसके जो फ्लोर्स है वो टाइल के बने हुए होते हैं. इसके डोर्स होते हैं. तो इसने बहुत ही अच्छी तरीके से मकान को बयान किया, फिर होम को बयान किया. होम को बोला कि ये प्यार और मोहब्बत से बना हुआ होता है, ये फैमिली मेंबर से बना हुआ होता है. ये फैमिली मेंबर के जो आपस में प्यार है, आपस में जो उनको हमदर्दी है, आपस में जो उनको एक दूसरे को ख्याल रखने का तरीका है, उससे बना हुआ होता है. तो इस तरह से उसने बहुत अच्छी तरह से मकान और घर में फ़र्क निकाली, यानी हाउस में और होम में फ़र्क निकाली. बाकी